पटाखा फोड़ते और लोगों को झूमते हुए इस वीडियो को मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ? आपको लग रहा होगा कि सारी चीज़ें तो ठीक है, लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्या मतलब है? जब आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो दोस्तों समझ में आएगा कि इस पटाखे में जो शख्स इस पटाखे को फोड़ रहा है वो सामने देखिए मस्जिद है, और उसी मस्जिद के पास में एक शख्स खड़ा होकर सामने से चिल्ला रहा है, इशारा कर रहा है कि इधर ना फोड़ो। लेकिन इसके बावजूद भी ये जानबूझकर मस्जिद के दरवाजे के सामने में पटाखे को फोड़ता है, और ये पटाखा इतना दमदार है कि ये किसी की जान भी ले सकता है। इतना धुआं बना इससे और आवाज़ इतनी तेज़ हुई कि पूछिए मत। और ये वो भीड़ है जो इस देश में संघी और आतंकियों की जो मानसिकता होती है उस तरह की चीज़ों को दर्शाता है। ये जानबूझकर छेड़खानी करने का मामला ये जो सामने आया है वो है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, जहाँ पर शिवाजी की एक जयंती मनाई जा रही थी। उसी जयंती में ये गुंडों की जो टोली कह सकते हैं, अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शिवाजी के भक्त हैं, जबकि अगर ये शिवाजी के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे तो उनका हिंदू मुसलमान नाम से किसी तरह का झगड़ा कभी नहीं रहा है। सवाल अब ये उठता है कि क्या शिवाजी महाराज खुद एक मुसलमान विरोधी राजा थे, या उनकी छवि को जानबूझकर ऐसा बताने की कोशिश आज के गुंडे मवाली किस्म के जितने भी संगठन जैसे बजरंग दल, वीएचपी और इस तरह के लोग हैं, या फिर जो नेता हैं वो उन्हें इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं कि शिवाजी एक मुस्लिम विरोधी नेता थे। आइए एक छोटी सी नज़र उनके इतिहास पे डालते हैं, उनके राज्य के पूरे सैन्य सिस्टम को समझते हैं कि क्या उसमें मुस्लिम का कोई रोल था, भाग्य था। और आपको एक बात और मैं बता दूं कि शिवाजी महाराज खुद कई बार जेल से बचे, अपनी जान बचाए, और उसमें मुसलमान का ही साथ रहा है उनका। इस पूरे डॉक्यूमेंट्री को आप आसानी से कहीं पर भी यूट्यूब पर सर्च करके पूरा डिटेल में आप सुन सकते हैं, लेकिन छोटे सा हिस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ। कुछ सालों पहले महाराष्ट्र के मिराज सांगली इलाके में एक गणपति उत्सव के दौरान तोरण पर शिवाजी को अफजल खान का कत्ल करते हुए दिखाया गया था। इसके पोस्टर समूचे महाराष्ट्र में भेजे गए थे। इसके बाद इसी मुद्दे को लेकर उस इलाके में सांप्रदायिक हिंसा हुई। लोगों में यह धारणा बनने लगी कि हिंदू शिवाजी मुस्लिम अफजल खान को मार रहे हैं। इस तरह के प्रचार का इस्तेमाल मुसलमानों को उकसाने और हिंसा भड़काने के लिए किया जाता रहा है। धुर हिंदू दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने प्रतापगढ़ में अफजल खान का मकबरा तोड़ने की कोशिश की। यह उपद्रव तब जाकर रुका जब लोगों को यह बताया गया कि इस मकबरे को खुद शिवाजी ने खड़ा किया था। शिवाजी वो राजा थे जो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। इसकी एक दिलचस्प मिसाल ये है कि शिवाजी के दादा मोलाजीराव भोसले ने सूफी संत शाह शरीफ के सम्मान में अपने बेटों का नाम शाहजी और शरीफ जी रखा था। शिवाजी ने स्थानीय हिंदू राजाओं के अलावा मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ भी लड़ाइयां लड़ी। दिलचस्प बात यह है कि औरंगजेब के साथ युद्ध में औरंगजेब की सेना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति राजा जयसिंह थे, जो एक राजपूत थे और औरंगजेब के राजदरबार में उच्च अधिकारी थे। शिवाजी ने अपने प्रशासन में मानवीय नीतियां अपनाई थी जो किसी धर्म पर आधारित नहीं थी। उनकी थल सेना और जल सेना में सैनिकों की नियुक्ति के लिए धर्म कोई मानदंड नहीं था, और इनमें 1/3 मुस्लिम सैनिक थे। उनकी नौसेना की कमान सिद्दी संबल के हाथों में थी, और सिद्दी मुसलमान उनकी नौसेना में बड़ी संख्या में थे। जब शिवाजी आगरा के किले में नजरबंद थे तब कैद से भाग निकलने में जिन 2 लोगों ने उनकी मदद की थी उनमें से एक मुसलमान थे जिनका नाम मदारी मेहतर था। उनके गुप्तचर मामलों के सचिव मौलाना हैदर अली थे और उनके तोपखाने की कमान इब्राहिम खान के हाथों में थी। शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान करते थे और उन्होंने हजरत बाबा याकूत थोरेवाले को ताउम्र पेंशन देने का आदेश दिया था, तो फादर एम्ब्रोज की भी उस वक्त मदद की जब गुजरात स्थित उनके चर्च पर हमला हुआ था।